सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जहाँ तक पढ़े थे उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो इसी का हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। All the above examples of solids, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volumes. That is, have a negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. मतलब ये बोल रहा है कि जैसे सॉलिड जो होता है, तो सॉलिड का जो पोजीशन होता है या फिर शेप होता है उसको चेंज करना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, रिजिड होता है। कंसिडर द फॉलोइंग। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? क्या बोल रहा है, जैसे कोई रबर बैंड होता है, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो अपना शेप चेंज करता है? और इज इट ए सॉलिड, क्या वो सॉलिड है? वॉट अबाउट अ शुगर एंड अ सॉल्ट? व्हेन इट केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दिस टेक द शेप ऑफ द जार्स, आर दे सॉलिड? सो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जब शुगर और सॉल्ट को अलग अलग जार्स में रखा जाता है तो वो क्या जार का शेप ले लेते हैं? आर दे सॉलिड? ऐसा we observe that liquids have no fixed shape but have a fixed volume. तो हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब जैसे लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डाल दिया जाएगा तो वो उसका शेप ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। वो लिक्विड फ्लो करता है और अपना शेप चेंज कर देता है, सो दे आर नॉट रिजिड, नहीं होते वो, इसलिए वो क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। रेफर टू द एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो बोल रहा है कि जो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, जो ऊपर में एक्टिविटीज़ दिया हुआ है ना, अगर वो अपन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। किस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं? लिक्विड्स में। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। तो जो गैसेस होते हैं जैसे एटमॉस्फेयर के, वो भी डिफ्यूज़ होते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं किस में? वाटर में। दिस गैसेस स्पेशली द ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब असेंशियल है किसके लिए? सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए। और लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी जो हम जीने वाले लोग हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले लोग हैं, वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो मछलियाँ भी हो गई या एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है प्रेजेंस होता है किसमें? वाटर में। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than होता है किससे? of solid से। This is due to the fact that in a liquid state particle move freely and have a greater space between each other as compared to the particle in the solid state। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, उसमें अच्छा स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच में, rather than सॉलिड। अब आते हैं अपन किसमें? द गैसियस स्टेट में। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? आपने देखा होगा कि जो बलून सेलर होता है वो फिल करता है लार्ज नंबर ऑफ बलून, बहुत सारे बलून फिल करता है फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस में। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर।
उसे इंक्वायर करने बोल रहा है, मतलब उसे पूछने बोल रहा है कि वो एक सिलेंडर से कितने सारे बलून्स फिलअप करता है। एंड आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उसे पूछने बोलता है कि कौन सा गैसेस उसके सिलेंडर पे है। वी हैव ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible as compared to solids and liquids। मतलब जो गैस होता है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही कंप्रेसिबल होता है। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospitals in the cylinder is compressed gas। तो हमारे जो घर में गैस होता है जिसके भी शॉर्टेज चल रही है अभी अभी रिसेंटली में, और जो कुक और क्या ऑक्सीजन जो सप्लाई होता है किसमें, हॉस्पिटल्स में। देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कैसे मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। compressed natural gas CNG is used as the fuel these days in vehicles। CNG यूज़ किया जाता है, कारों में भी सिलेंडर रहते हैं, है ना, जिससे गाड़ियाँ चलती है। जो कि हमको ज़्यादा पेट्रोल यूज़ नहीं करना होता है तो हम CNG का यूज़ कर लेते हैं। ड्यू टू इट्स हाई compressibility लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी compressed into a small cylinder and transported इजली। इसी कंप्रेशन के कारण क्या होता है, जो बहुत सारा गैस है वो एक छोटे से सिलेंडर में आ जाता है और इजली क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज बींग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हम किचन में ही रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, मान लो लिविंग रूम में रहते हैं या हॉल में रहते हैं, हमको ये समझ में आ जाता है कि किचन में क्या बना रही है मम्मी। बट द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, तो ये स्मेल हमारे तक पहुंचता कैसे है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उस फूड में जो मिक्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो होता है स्प्रेड होता है किचन से एंड रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रीचेस अस इन अ सेकेंड्स। तो इस वजह से जो हॉट कुकड फूड का जो स्मेल होता है वो हमारे तक बहुत ही सेकेंड्स में पहुंच जाता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। तो बोल रहा है इसी को कंपेयर करके देखते हैं, जो डिफ्यूजन होता है किसमें, जो गैस का डिफ्यूजन होता है उसको कंपेयर करना है किसके, जो सॉलिड का डिफ्यूजन होता है और लिक्विड का डिफ्यूजन होता है उसमें। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स and a large space between them gases show the property of diffusion very fast into the other gases। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं गैसेस सॉलिड और लिक्विड का तो किसमें फास्ट डिफ्यूजन होगा, गैसेस में। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस है गैसेस के पार्टिकल्स के, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में जो स्पेस है वो अच्छा खासा है, इस वजह से बोल रहे हैं। लार्ज स्पेस होने के कारण वो जो होते हैं जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। इन द गैसियस स्टेट द particles move over randomly at a high speed। Due to this random movement the particles hit each other and also the walls of the container। तो जो गैस का जो वो होता है ना पार्टिकल्स वो बहुत ही स्पीडली मूव करता है हाई स्पीड में, और ऑल्सो वो क्या करता है, जो कंटेनर जो होता है ना, जिस कंटेनर सपोज इस कंटेनर के अंदर गैस है तो इसके वॉल्स को भी वो टच करता है, ये बोल रहा है। दिस प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो वो पर यूनिट एरिया जो होता है उसमें आएगा वॉल्स ऑफ कंटेनर में। तो जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे स्पेस कम है इन दोनों के बीच में ना। जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या है, स्पेस कम है। लिक्विड में देखो थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, गैस में देखना स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। तो यही बताने का हमने कोशिश कर रहे हैं। इफ़ ए बी सी सो द मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर।
कैन अ मैटर चेंज इट्स स्टेट? We all know from our observation that water can exist in three states of matter: solid as ice, liquid, gas, solid, liquid and gas. मीन्स जो वाटर होते हैं आपने देखा होगा सॉलिड के फॉर्म पे होगा तो वो आइस के फॉर्म पे होगा। सो हमने देखा है कि जो लिक्विड होते हैं उसके कैसे कैसे तीन स्टेट्स होते हैं। पहला तो जैसे सॉलिड, तो वाटर जो होता है जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो कैसा होता है, आइस के फॉर्म में होता है। दूसरा लिक्विड फॉर्म में होता है जो हम ड्रिंक करते हैं। तीसरा गैस के फॉर्म में होता है जो वाटर वेपर होता है। What happens inside the matter during the change of the state? What happens to the particles of the matter during the change of the states? How does this change of the state take place? We need answer to these questions. It means this topic is explaining us कि कैसे जो वाटर होता है वो पहले आइस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, फिर उससे लिक्विड फॉर्म में होता है और फिर गैस के फॉर्म में हो जाता है। ये तो इस चीज़ को अपने को समझना है। अब जो है यहाँ पे जो फिगर 1.6 है वो ये बोल रहा है एक कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू अ वाटर वेपर। मतलब आइस कैसे लिक्विड में बन जाता है ये, या वाटर बन जाता है वो देखना है। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, कैसे जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। तो ये जो है हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है, आयरन स्टैंड, थर्मोमीटर, ग्लास स्टीरर, बीकर और आइस। तो इसमें आइस ले लिया है और यहाँ पे बर्नर, ठीक है, और यहाँ पे ग्लास स्टीरर है। तो यहाँ से बर्निंग होते जा रही है और जो आइस है ना, जब उसको स्टीर करते जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है। तो ये समझ में आया कैसे हुआ। नाउ अब हम देखेंगे फिर से वही आयरन स्टैंड, यहाँ थर्मोमीटर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ग्लास स्टीरर, बीकर और यहाँ पे वाटर। यहाँ से बर्न करते जाएंगे तो जो ये वाटर है, जो ये लिक्विड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। दैट इज़ व्हाट, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। So start heating the beaker on the low flame. Note the temperature when the ice starts melting. Temperature thermometer लगा था ना, उसका temperature note करना है. Note the temperature when the all the ice has converted into water. Record your observations for this conversion of solid into a liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring the till water starts boiling. तो वो स्टीर करते जाना है उसे बीकर में जब तक वो वाटर बॉयल नहीं हो जाता है। कीप द केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। जब तक पूरा जो वाटर है, लिक्विड है, वो वेपर नहीं हो जाता, वेपराइज्ड नहीं हो जाता, उसका अपने को थर्मोमीटर में रीडिंग देखते रहना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट्स टू गैसियस स्टेट्स। मतलब ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increases. जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, क्या होगा कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स है ना, उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते चली जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, due to the increase in the kinetic energy, the particles start vibrating with the greater speed. तो क्या होगा
कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते चला जाएगा तो जो उसमें पार्टिकल्स है ना, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे विद ग्रेटर स्पीड में। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो एनर्जी सप्लाइड हो रहा है बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उसको फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है उसको ओवरकम किया जाएगा। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जो पार्टिकल्स है वो लीव करेंगे उनके फिक्स्ड पोजीशंस को और स्टार्ट मूव होंगे फ्रीली। स्टेज इज रीच्ड होगा व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स बिकम्स लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। तो वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो वो जो स्टेट होगा यहाँ सॉलिड से वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे, उस पॉइंट पे बोलेंगे उसको मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट।